मुझसे प्रश्न पूछ लेते हैं लोग कि फिर गुरु गोविंद सिंह ने तो गुरु बनाए थे और उन्होंने भी गुरु बनाए थे, तो 10 गुरु थे। तो उन्होंने गुरु क्यों बनाए? क्योंकि उन्होंने गुरु इसलिए बनाए कि वो इन 5 तत्वों के विकारों से युक्त चोले से पार चले गए थे। बाबा जी प्रणाम। निर्मल सिंह, कैलिफोर्निया। जपजी साहब का दूसरी पौड़ी। बाबा इसके आंतरिक रहस्यों पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पावे। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाई है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझे, ताहू में कहे न कोय। बाबा की ये शब्द रहस्य थे और आज तक रहस्य हैं, क्योंकि बाबा जो कहते हैं तुम वो समझते हैं, गहरे अर्थों में आप जाते हैं। शब्दों का अर्थ भली भांति आप कर लेते हो, विद्वान हो, व्याकरणाचार्य हो, लेकिन उस शब्द के भीतर का रहस्य क्या है, वो रहस्य जो कभी बोला नहीं जा सकता, इन शब्दों के भीतर वो रहस्य क्या है। तो आइए इस दूसरी पौड़ी के रहस्यों में चलते हैं। चलो मेरे संग संग हो लो। हुक्मी होवन आकार। देखिए, सबसे पहले बात जो समझने वाली, आपके भीतर एक तल है जहां से हुक्म आते हैं। हुक्म, हुक्म शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल किया, आज आपकी गांठें खुल जाएंगी। बाबा हुक्म शब्द इस्तेमाल करते हैं मार्गदर्शन को। बाबा कहते हैं कि भीतर से आपको मार्गदर्शन आता है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई पाप कर्म करने जा रहे हो तो आपके भीतर से एक आवाज उठती है कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है, रुक जाओ। ये आवाज शब्द इलाही है, बांगे इलाही है, उस परमात्मा की आवाज है, वह तुम्हें रोकता है। अब इस शब्द को आप अच्छी तरह से हृदय में बसा लो, क्योंकि बहुत जगह पर यह शब्द आएगा। हुक्म, हुक्म का अर्थ है मार्गदर्शन। उस तल से आपको मार्गदर्शन आता है प्रत्येक कर्म के लिए। एक तल ऐसा है आपके भीतर। बस बाबा यहां से शुरू करते हैं। अब मैंने आपको थीम समझा दिया। हुक्म शब्द की व्याख्या ठीक से हो नहीं पाई,
भीतर से जो फरमान आता है, जिब फरमाए तिब तिब पा, वह फरमान आपके लिए मार्गदर्शन है। तो बाबा कहते हैं अगर उस मार्गदर्शन के अनुसार चलोगे तो सुख पाओगे। अगर आप उस मार्गदर्शन से विपरीत चलोगे तो दुख पाओगे। सीधा सा फार्मूला कर्मों का। वह आपको मार्गदर्शन प्रतिपल देता है, पल पल का मार्गदर्शक है और सच्चा मार्गदर्शक है, जरा भी झूठा नहीं। और मैं उसी मार्गदर्शक के पास आपको ले जाने की सारी कवायद करता हूं। क्यों? क्योंकि गुरु झूठा भी हो सकता है, गुरु बेईमान भी हो सकता है, गुरु लोभी भी हो सकता है, लालची और अहंकारी भी हो सकता है, गुरु झूठा भी हो सकता है, देहधारी के भीतर सभी प्रकार की वासनाएं हो सकती हैं और वह आपको मार्गदर्शन उन वासनाओं से प्रेरित होकर दे सकता है। एक एक शब्द को समझते जाना। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने जो शब्द कहे, सिक्खी उसको समझ नहीं पाए, शिष्य उसको समझ नहीं पाए, समझ नहीं आता कि उपदेश क्या कर गए और क्यों कर गए। और उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाने की चेष्टा में। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। देहधारी को गुरु मत बनाना। क्यों मत बनाना? क्योंकि देहधारी के भीतर सब विकार है और तुम में इतनी प्रज्ञा नहीं, तुम में इतनी समझ नहीं, तुम में मेजरमेंट का कोई पैमाना तुम्हारे पास नहीं कि ये गुरु सच्चा, ये गुरु झूठा। इसलिए सब शिष्य गुरुडमों से चिपके हुए हैं। बस इसी को अंधश्रद्धा कहते हैं, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। अंधों की भांति आप गुरुओं के पीछे हो लेते हो, किस उम्मीद में कि ये मेरे सारे कष्ट हरण कर लेगा। कष्ट हरण होते नहीं। फिर आप निराश होकर अपने घर वापस लौट आते हो। लौट के बुद्धू घर का आए, जान बची सो लाखों पाए, किसी को कुछ मिला। मेरे शब्दों को रोज सुनते हैं लोग, जरा भीतर झांकी मार के देख रहे हैं। आपके भीतर कोई तब्दीली आई, कोई आपने उस गुरु के पास जाने की कवायद शुरू की, उस गुरु से प्रेम की पींगें बढ़ाने की चेष्टा की, उस गुरु के समीप जाने की चेष्टा की। जो भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्य उपासना, उस गुरु के पास बैठ जाना, आसन लगा कर सुनते रोज हो, रोज गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हो,
रोज ये शब्द पढ़ते हो, सब सिखन को हुक्म है, और सिख हो आप, सीखना चाहते हो आप, तो कहते हैं गुरु मान्यो ग्रंथ। एक ग्रंथ बाहर है, वह सिर पर रखने योग्य है, उसके उपदेशों की पालना करना और उस गुरु के पास पहुंच जाना जो एक ग्रंथ भीतर भी है। और जो चीज आपके बाहर के गुरु से आपको नहीं मिलती, अब भीतर का गुरु क्योंकि सर्वज्ञ है, सब जानता है, वहां से तो मिल ही जाएगा। मार्गदर्शन, हुक्म का अर्थ तुमने गलत ले लिया। हुक्म का अर्थ है वह मार्गदर्शन देता है, और आपने बहुत बार उसकी धीमी सी आवाज सुनी होगी। कोई पुण्य कर्म करने जाते हो, आपकी आत्मा हामी भर देती, हाँ करो इसे, और पाप कर्म करने जाते हो, आपके पांव ठिठक जाते हैं, मत जाओ। यह कौन बोल रहा है? यह बांगे इलाही है, यह भीतर के परमात्मा की आवाज है जो कहती मत करो। लेकिन आप धीरे धीरे उस आवाज को नकारते जाते हैं, और नकारने के कारण आपके हीरे पर कीचड़ जम जाता है, और कीचड़ जमते 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 आज ये कीचड़ इतना बड़ा हो गया कि हीरा तो खो गया। और ये कीचड़ अज्ञान की परतें, ये तुम्हारे संस्कार के कीचड़ की परतें हिमालय जैसी वृहद हो गई, सुमेरु पर्वत के समान हो गई। अब आपको दिखता है सिर्फ पर्वत ही पर्वत, कीचड़ ही कीचड़, हीरा तो कहीं नजर ही नहीं आता। लेकिन बाबा कहते हैं हीरा तो अभी भी विद्यमान है, उस हीरे को आप जान लो। हीरा पायो गांठ गठायो, और उस हीरो को पहचान लो, और वहां से मार्गदर्शन लेना शुरू करो। इससे क्या होगा? इससे गुरुडम छूट जाएगी। पहली बात, शरीरधारी को गुरु मत बनाना, पहली बात। उसके पीछे का कारण बड़ा वृहद था, क्योंकि शरीरधारी के भीतर पंच विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है। फिर आप शरीरधारी को गुरु बनाओगे, फिर देखिए गुफाएं बनेंगी, कृपालु जन्मेंगे, मार काटें होंगी। जैसे जैसे अज्ञानी गुरु के पास भीड़ ज्यादा हो जाती है, उसका अहंकार बढ़ता जाता है। वह खुद तो जानता है कि उसने अभी सत्य को जाना नहीं, लेकिन ये भीड़ उसके भीतर भ्रम पैदा कर देती है कि इतने लोग पागल थोड़े हैं जो मेरे पीछे लगे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। हुक्म का अर्थ था मार्गदर्शन। अब हम आगे चलें। गुरु गोविंद सिंह आपको गुरुडम से मुक्ति दिलाने के कारण ये शब्द बोल के गए, क्योंकि माखन शाह लुबाना इस गुरुडम के कारण ही असली गुरु को खोजने में विफल रहे थे। सभी कहते थे मैं गुरु, मैं गुरु। तो उसने देखा ये कतार बड़ी लंबी है,
इसका कहीं और छोर नहीं। सबने अपने अपने शामियाने जचा रखे और तरह तरह की चित्रकारियां, सजावटें, तरह तरह के राग साज बज रहे हैं जो आपको आकर्षित करते हैं। लेकिन सच्चा गुरु आपको आकर्षित नहीं करता। वो ना मेकअप करता है, ना साज सजाता है, ना शामियाने जचाता है, ना किसी तरह का बंदोबस्त करता है। सच्चा गुरु आपको हुक्म भी नहीं करता। भला इतना तानाशाह थोड़े है। उसने आपको परम स्वतंत्रता दी हुई है। मैं आपको सही मार्ग दिखला दूंगा। तुमने मानना तो मान लेना, नहीं मानना तो मत मानना। पर देखिए, अगर तुमने बात मान ली तो सुखी हो जाओगे, और अगर तुमने बात न मानी तो दुखी हो जाओगे। फैसला आपका। तो बाबा कहते हैं, अगर उस हुक्म को तुमने, मार्गदर्शन को तुमने मान लिया, हुक्मी होवन आकार, तो तुमने जो आकार बना रखे थे, कल्पनाएं बना रखी थी, वो पूरी हो जाएंगी। हुक्मी होवन आकार, जो तुमने कल्पनाओं के आकार खड़े कर लिए थे, कल्पनाओं के महल खड़े कर लिए थे, अगर उसके मार्गदर्शन में चले तो वो महल बन जाएंगे। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए, उसकी कोई तारीफ नहीं हो सकती। वो कहीं और से नहीं मिलेगा आपको, और कोई उसका बखान नहीं कर सकता सिवाय उस आंतरिक तत्व के। बस एक ही व्यक्ति आपको सच्चा मार्गदर्शन दे सकता है, और कोई दूसरा आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता। अब इसी जपजी साहब को लेकर बड़े डेरे खुले, बड़े धर्म ईजाद हुए, लेकिन कहां ईजाद हुए? उन्होंने क्या सिखाया तुम्हें? मूढ़ता सिखाई। 5 नाम ले लो। 5 नाम से क्या होता है? इसलिए मैं कहता हूं, मैं गुरुडम से मुक्त करने आया। इससे पहले का प्रयास गुरु गोविंद सिंह ने किया था, वो अब चूक गए। आपने अर्थ के अनर्थ कर दिया। हुक्म न किया जाए, और बाहर और कोई नहीं कह सकता उस हुक्म को। आप बहुत से चैनल फरोखते हो, यहां से वहां कूद जाते हो, वहां से वहां कूद जाते हो। आप सारे दिन बंदरों की तरह उछल कूद मचाए रखते हो। यह आपका मन है जो आपको उछल कूद करने पे विवश करता है। तो बाबा कहते हैं, इस बंदर मन को उस दिशा में ले जाओ, यह बड़ा सहयोगी है। इस बंदर मन को, इस नकलची बंदर मन को वहां ले जाओ जहां वह शीर्ष अस्तित्व विराजमान है, वहां सर्वज्ञ विराजमान है, और वह तुम्हें हुक्म देगा, और बिना मांगे हुक्म देगा। तुमने पूछा भी नहीं होगा। तुम बुरा कर्म करने जा रहे हो, तुमने पूछा नहीं, लेकिन भीतर से हुक्म आता है, मार्गदर्शन आता है कि मत करो। तो बिना पूछे वो तुम्हें बतलाएगा, पल पल पे बतलाएगा। क्यों?
क्योंकि कण कण में वो मौजूद है। कण कण में मौजूद रहने वाला पल पल तुम्हें दिशा निर्देश देगा। और बाबा कहते हैं उसके दिशा निर्देश को अगर तुम मान लोगे, एक ना हुक्मी बख्शीश, बड़ा प्यारा शब्द है। हम क्या करें अगर अर्थ बिगाड़ लिया जाए? जिन्होंने उस मार्गदर्शन का अनुकरण किया, मान लिया, उसको बख्शीश मिलती है, उसको सौगातें मिलती हैं, उसकी जिंदगी बहारों से लथपथ हो जाती है। वह गुलशनों की महक के भीतर विराजमान हो जाता है, वह नाचता है, उसकी जिंदगी खुशहाली से भरपूर हो जाती है। एक ना हुक्मी बख्शीश, जिसने उसके मार्गदर्शन को माना वह खुशहाल हुआ। एक हुक्मी सदा पवाई है, बड़ा सुंदर शब्द है। मुझसे लोग पूछ लेते हैं ये परमात्मा की सृष्टि में भेदभाव क्यों है? एक व्यक्ति के लिए वह बख्शीश का हुक्म कर देता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वह भौंकने का इधर से उधर, उधर से उधर भौंकने का हुक्म कर देता है। यह पार्शियलिटी नहीं है क्या परमात्मा की? नहीं, तुम शब्दों का अर्थ गलत लेगा। बाबा कहते हैं वो मार्गदर्शन देता है, जिसने उसके मार्गदर्शन को मान लिया उसे बख्शीश मिल जाएंगे, तोहफे मिल जाएंगे, उसको गिफ्ट मिल जाएंगे, उपहार मिल जाएंगे, खुशी के, आनंद के। और जिसने उसके हुक्म को माना नहीं, उसके मार्गदर्शन को माना नहीं, उससे विपरीत चले, वह क्या करेगा? एक हुक्म ही सदा पवाई है, वह भौंकेगा इधर उधर। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा कहता था वो उसने माना नहीं। तो कहां पार्शियलिटी हुई बताइए? पार्शियलिटी नहीं हुई। पार्शियलिटी तो तब होती अगर तुम मान लेते और तुम्हें उपहार न बनता। तुमने नहीं माना तो तुम इधर उधर भौंकोगे, तुम इधर से ये चैनल छोड़ दोगे, वो चैनल पे चले जाओगे। आज तो लाखों करोड़ों चैनल है और तरह तरह की शिक्षा देते हैं, खुशहाली तो मिलती नहीं, आनंद से तो तुम सराबोर होते नहीं, झूमते तो हो नहीं, भीतर से गायन तो निकलता नहीं। और ठंडी फुहारें तुम्हारी ऊपर कहां बरसती हैं? वो आनंद के झरने तुम्हारे ऊपर कहां बिखरते हैं? क्यों? क्योंकि तुमने उसके मार्गदर्शन को माना नहीं। जैसा उसने मार्गदर्शन किया, मत करो ये काम, लेकिन तुमने फिर भी किया। बाबा कहते हैं पापा बाज न होवे इकट्ठी, लेकिन तुम इकट्ठी करने के लिए पाप करते हो, तो गलती किसकी? तुम्हारी गलती है। बाबा तो साफ कहते हैं पापा बाज न होवे इकट्ठी। तुम कहते हो इकट्ठी तो करेंगे, चाहे पाप ही क्यों ना करनी पड़े। मोया संग न जावे, फिर ये बिल्कुल ठीक है, इसको तो तुम टाल नहीं सकते। जब तुम मरोगे, वो जो इकट्ठी की तुमने पाप करके, मैं तुम्हारे संग नहीं जाएगा। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए। बाहर से आपको कोई हुक्म नहीं कर सकेगा। क्यों? लोभी बैठे हैं, लालची बैठे हैं, चोर बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं। देहधारी को गुरु मत बनाना इसका कारण था कि देहधारी पंच विकारों से युक्त है, और जो पंच विकारों से युक्त है उसको
बाबा कहते हैं 5 ककारों से मार दो। बाबा ने 5 फरमान किए आपको, 5 कह कड़ा कंघा कीस कृपाण। अच्छा, ये 5 ककारों से मार दो, यानी सिक्खी को धारण करो, सीखना शुरू करो। क्या सीखना शुरू करें? वह जो मार्गदर्शन देता है उसको मानना, ये सीखना शुरू करो। ये 5 ककारों का मतलब था। 5 विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को 5 ककारों से जीत लो। और 5 ककारों का अर्थ था सिक्खी धारण कर लो। और सिक्खी धारण करने का अर्थ था कि जो वो भीतर का तत्व आपको मार्गदर्शन देता है उसके अनुसार चलो। और अगर नहीं चलोगे, एक हुक्मी सदा पवाई है। जिसने हुक्म को नहीं माना वह तो फिर भौंकता ही फिरेगा, और हुक्म ना मानने का परिणाम है तुम भौंकते फिर रहे हो कितने जन्मों से। तुम्हें किनारा मिलता ही नहीं, तुम्हें कोई संगी साथी सच्चा मिलता नहीं, क्योंकि तुम उस परमात्मा के होकर नहीं रहते, तुम उस परमात्मा के शिष्य बनकर नहीं रहते, तुम उस परमात्मा की बात को मानते नहीं, उसके मार्गदर्शन को तुम सिर माथे मंजूर नहीं करते। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। तुमने उसके हुक्म को नहीं माना, तुमने जो मार्गदर्शन दिया उसको नहीं माना, तुम शिष्य नहीं, तुम सिख नहीं, तो फिर तुमने सब कुछ गंवा दिया। न तुम किसी के हो सकोगे, न कोई तुम्हारा हो सके, तुम भौंकते ही फिरोगे। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए, और कोई हुक्म को नहीं बता सकता उस गुरु के सिवा जो सच्चा गुरु है, जो 5 विकारों से पार है। और आप 5 विकारों वाले गुरु को गुरु बना लेते हो, बना कैसे पार जाओगे बताओ तो? कभी सोचा आपने? 5 विकारों से युक्त व्यक्ति को गुरु बनाकर उसकी तौहीन करोगे जो विकारों से पार है, जिसके भीतर जरा भी तो विकार नहीं है, विकारों की पहुंच से पार, मन से पार जो तत्व है, वहां तक आग नहीं पहुंचती, वहां तक आपका कोई भी विकार छू नहीं पाता उस तल को, वह वहां विद्यमान है। आप उससे मार्गदर्शन नहीं लेते, आप मार्गदर्शन लेते हैं विकारों से युक्त गुरु के पास। बस यही मतलब था गुरु गोविंद सिंह का। और ऐसा कोई विरला ही मिलेगा जिसके भीतर ये विकार ना होगा। विकार यानी भोगने की तमन्ना। आप प्रत्येक इंद्रियों से भोगने की तमन्ना रखते हो, और संत कौन जो भोगने की तमन्ना ना रखे इंद्रियों से, बल्कि इंद्रियों का जो काम है, हाथ जो काम कर सकता है वो हाथ से ले, शरीर के प्रत्येक यंत्र से वो काम ले जो वो यंत्र काम कर सकता है, काम ले। आनंद का स्रोत मत बना लेना उसको, क्योंकि आनंद का स्रोत तो ये आपको जो सुख दे पाएगा
वह तो क्षणिक होगा। आपका मन कहेगा धन कमा लो, लेकिन कबीर कहते हैं जो राम भजन में सुख है वह अमीरी में कहां है। लेकिन आपके गुरु कहेंगे बल इकट्ठा कर लो, वो भी ठीक कहते हैं, क्योंकि जिसने वो तल देखा नहीं, जहां आपका बल बाहर का काम नहीं आता, और उस तल के ऊपर एक बूंद पीने से जो आनंद आता, वो आपके संसार की सारी सुविधाओं से नहीं आता। उस तल पर पी हुई एक बूंद जो नजारा दे जाती है आपको मदहोशी का, खुमारी का, आपके संसार के सारे पदार्थ इकट्ठे होके उस एक बूंद के जायके का मुकाबला नहीं कर सकते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तुलसीदास का शब्द है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सच्चा सत्संग उस तल पर जाकर होता है। मंदिरों में बैठकर ढोलक, छेनी, तंबूरी, बेंजो, हारमोनियम, वीणाएं, मृदंग ये बजा लेना सत्संग नहीं, वो तो शोरगुल है। और उसी को तुमने सत्संग मान लिया तो गच्चा खा गए। तो तुलसी कहते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग के सारे सुख तराजू के एक पलड़े में रख लो और सत्संग का एक क्षण का आनंद दूसरे तराजू में रख लो। तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में जो सुख मिलेगा एक क्षण का, वह आपके स्वर्ग और अपवर्ग के सभी सुखों को शर्मिंदा कर देगा। वह ऐसी खुमारी जो या तो चढ़ती नहीं, और अगर चढ़ जाती है तो फिर उतरने का नाम नहीं लेती। बस वो एक बार चढ़ती है और आप बार बार खुमारी लेने के आदी हो गए हो, आपको लत पड़ गई है इन क्षणिक सुखों की, और इन्हीं को आप आनंद का तगमा पहना देते हैं कि बस यही है आनंद। लेकिन आनंद की परिभाषा बाबा देते हैं कि आनंद वो जो एक बार पिए और फिर कभी ना चढ़े। तो नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तुम्हारे पदार्थों के दिए हुए सुख तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें सुखी करेंगे, लेकिन फिर सांझ को फिर जरूरत पड़ेगी, फिर सुबह फिर जरूरत पड़ेगी। ये भी क्या आनंद हुआ? नहीं, ये आनंद नहीं है, ये आनंद के नाम पे धोखा है। आनंद क्या? आनंद वो जो एक बार पी लिया फिर न उतरा। जिनने नशे जहान दे उतर जान पर बात, सुबह उतर जाएंगे, पर जिस दिन तुमने वो सत्संग का एक बिंदु पी लिया, उस तल पर जाकर एक कण पी लिया, बस एक कण पी लिया, उस दिन के बाद वो ऐसा चढ़ेगा, वह उतरने का नाम नहीं लेगा। मदहोश, ऐसी मदहोशी छाएगी।
तुम उतारना भी चाहो तो नहीं उतरेगी। लेकिन तुम संसार के इन क्षणिक सुखों को ही आनंद का नाम दे देते हो। यद्यपि बाबा कहते हैं सांझ पीते हो सुबह उतर जाता है, लेकिन एक खुमारी और भी है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वह एक बार ऐसी पी कि फिर उतरने का नाम नहीं लेती। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगाए और बुझाए ना बने। ये तो वो आतिश है गालिब जो एक बार लग गई, वो फिर बुझाए से बुझेगी नहीं। तो तुम मदहोश होते चले जाओगे। तुम कहोगे और पिला दे, दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे पे रोड़ दे, बाकी नहला दे मुझे, दो घूंट पिला दे, बस इतनी काफी है। एक बूंद ही काफी है। तुलसी कहते हैं कि तुम्हारे स्वर्ग और अपवर्ग के सारे सुख जो आज तक तुमने जाने एक तुला में रख लो, और सत्संग का एक क्षण का आनंद दूसरी तुला में रख लो। तूर न ताहे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तुम्हारे ठेके के पौवे अधिए सुबह उतर जाते, लेकिन वह नहीं उतरता। वह बस एक बार पीना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बस एक बार पीना पड़ता है। पी लो ना, क्यों अटके खड़े, क्यों जिंदगी को जार जार रुलाते हो। एक बार एक बूंद का स्वाद चख लो, भूल जाओगे सब कुछ, सब चिंताएं मिट जाएंगी, सब चिंतनाएं मिट जाएंगी, मन ठहर जाएगा। जो तुम्हें हर वक्त हर पल तंग करता है, सोते जगते चलते फिरते तुम्हें तंग करता है मन, उसकी ऊहा पोह मिट जाएगी, उसका जहर निकल जाएगा, वह तुम्हारा सेवक बन जाएगा। उसको पी लो ना। बस यही कहता है दूसरी पौड़ी जपजी साहब की, हुक्म मिले वड़ियाई। अगर तुमने उसने जो मार्गदर्शन दिया, विराट ने जो मार्गदर्शन दिया, अगर तुमने उसको मान लिया तो तुम्हें वड़ियाई मिलेगी। हुक्म उत्तम नीच अगर तुमने मान लिया, उसके अनुसार चले, तो तुम सही शिष्य हो पाए। शिष्य का अर्थ क्या? गुरु जो कहता है वो मान लेना, गुरु से सीख लेना, और गुरु जो कहता है उसका पालन करना। तो उस वृहद गुरु ने कह दिया जो शरीरधारी नहीं है, जो शरीर से पार है, मन से पार है, सभी वासनाओं से पार है, उस गुरु ने तुमको राह दिखला दिया, मार्गदर्शन दे दिया। तो जिसने वो मान लिया वह तो उत्तम आनंद पाएगा, जिसने नहीं माना वह नीच
तो यह जो उत्तम और नीच की परिभाषा करते हैं कि ब्राह्मण उत्तम और शूद्र नीच, ये बाबा की ये परिभाषा नहीं समझ पाए। बाबा कहते हैं जिसने उसका मार्गदर्शन मान लिया वह उत्तम, और जिसने उसका मार्गदर्शन नहीं माना, जो शिष्य नहीं बना, वह नीच, वह दुख पाएगा। नीच सदा ही दुख पाता है, उत्तम सदा ही आनंद पाता है। आनंद ही उत्तम है, आनंद ही सर्वश्रेष्ठ है, आनंद से बड़ा सुख और कोई नहीं। हुक्म लिख दुख सुख पाइए, उसके हुक्म में जो चलता है व्यक्ति वह सुख पाता है, और जो उसके हुक्म को नजरअंदाज कर देता है वह दुख पाता है। हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइए। जिसने उसके हुक्म को, मार्गदर्शन को मान लिया, वह तो खुशहाल हो जाएगा, उसका रोआ रोआ तृप्त हो जाएगा, वह नाचेगा गाएगा। बाबा गाते रहे सारी उम्र, सारी उम्र गाते रहे, क्योंकि वो उसके हुक्म को माने थे, उसके मार्गदर्शन के भीतर चल रहे थे। इसलिए सारी उम्र गाते रहे, झूमते रहे। ये मस्ती कुछ और है, तुम्हारे मैखानों की शराबों से अलग मस्ती है, इसका मजा ही कुछ और है। तुम्हारी मस्ती की शराब रोज पीनी पड़ती है, और वह मस्ती की शराब सिर्फ एक बार पीनी पड़ती है। हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइए। जिसने उसके मार्गदर्शन को के हिसाब से जो चला वह तो सुखी रहेगा, और जिसने उसके मार्गदर्शन के हिसाब से नहीं चला वह दुख पाएगा। एक हुक्मी सदा पवाई है, इसलिए ही तो तुम भौंकते फिर रहे हो। कितने जन्म बीते, लेकिन आज तुम वही ढाक के 3 बात। पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी हो, और अगर तुम सिख नहीं बने, अगर तुम सच्चे शिष्य नहीं बने, अगर तुमने उसके हुक्म की अदूदी की, अगर तुमने उसके हुक्म की गैर फरमानी की, उसका फरमान नहीं माना, उसका आदेश, उसका मार्गदर्शन तुमने नहीं माना, तो तुम भौंकते ही रहोगे इसी तरह। इसलिए बाबा ने कहा कि उसके बाणे में रहो, शिष्य बनो, सिख बनो। वह जो आदेश करता है, वह जो मार्गदर्शन देता है, बस वही शुभ है। इन 5 विकारों वाले व्यक्ति से इनको गुरु मत मान लेना। लेकिन मुझसे प्रश्न पूछ लेते हैं लोग कि फिर गुरु गोविंद सिंह ने तो गुरु बनाए थे, और उन्होंने भी गुरु बनाए थे, तो 10 गुरु थे, तो उन्होंने गुरु क्यों बनाए? क्योंकि उन्होंने गुरु इसलिए बनाए कि वो इन 5 तत्वों के विकारों से युक्त चोले से पार चले गए थे। वो सच्चे गुरु थे। अगर सच्चा गुरु आपको आज भी मिल जाए तो बाबा जी नहीं कहते कि उसकी बात को मत मानना, लेकिन व्हाट्स द मेजरमेंट, तुम्हारे पास क्या है पैमाना, तुम कैसे परखोगे?
तुम्हारे लिए तो गुफाएं खुलेंगी। क्योंकि शरीरधारी के भीतर 5 विकार। तुम्हारे से तो धन छीना जाएगा, कारण चाहे कुछ भी हो, शिविर हो, एंट्री फीस हो, किसी भी ढंग से रुकने का फंड हो, कमरे का किराया हो, कुछ भी हो, तुमसे तो फीस वसूली जाएगी। और ये क्या है? ये लोभ है। बाबा कहते हैं 5 विकारों से युक्त व्यक्ति, देहधारी जिसे कहते हैं बाबा, उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे ग्रस्त होगा वो व्यक्ति। और वह जो भी कुछ करेगा वह इनसे उत्प्रेरक होकर ही करेगा। इसलिए जो भी कुछ करेगा वह गलत करेगा। सच्चा आप खोज नहीं पाओगे, झूठा आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा, आप भौंकते ही रहोगे। एक हुक्मी सदा पवाई है, तो उसके घर पार्शलिटी तो नहीं है भाई। पार्शलिटी तो आपके दिमागों में है। आपने उसका हुक्म नहीं माना, आपने उसके मार्गदर्शन को नहीं माना। जैसा वो आदेश करता था, जैसे भीतर से उसने आवाज दी कि ऐसे चलो, आप नहीं चले। उसने कहा बांट दो, बाबा नानक ने बांट दिया। उसने कहा सब मेरा है, बाबा नानक ने कहा तेरा 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 तेरा। आप कहते हो मेरा मेरा मेरा, संदूकें भर लेते हैं, लेकिन बाबा नानक उसके हुक्म को मानते हैं, यानी उसके मार्गदर्शन को मानते हैं और उसके हिसाब से जिंदगी को चलाते हैं। वह सच्चे सिख हैं। और फिर जो उसके हुक्म को मानेगा वह गीत गुनगुनाएगा, वह आनंद से नाचेगा मीरा की तरह, वह तंबूरे बजाएगा, इकतारा बजाएगा, वह नृत्य करेगा, वह कबीर की तरह राम भजन गाएगा। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं 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 अमीरी में। मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। तुम कभी नाचे कबीर की तरह? तुमने कभी मीरा की तरह पांव में घुंघरू बांध कर नृत्य किया? कभी तुमने चैतन्य की तरह कतारा बजाया मीरा की तरह? कभी तुमने बाबा नानक की तरह गीत गुनगुनाए? कभी तुम उस सुरती में मगन हुए जो कबीर मगन हुए? जो सुख पायो राम भजन, तुमने कभी वो सुख पाया? नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तुमने उसके मार्गदर्शन को सुना नहीं, और शुरू शुरू में सुना तो माना नहीं, और फिर एक तय है
कीचड़ की जमती गई। और उस तह ने, आज तो वो बोलता है, लेकिन वो कीचड़ के भीतर उसकी आवाज दफन हो जाती। आज तुम सुन सकते नहीं। आज उसकी आवाज मधुर मधुर, भीनी भीनी, मीठी मीठी आवाज तुम्हारे कीचड़, अहंकार के कीचड़ के भीतर दबी रह जाती है। और फिर तुम कहते हो कि सुखी होना चाहते हैं। हम दुखी क्यों हैं? तुम इसीलिए दुखी हो कि तुमने मानी अपने मन की बात। और बाबा कहते हैं कि मानो उसका मार्गदर्शन। तुमने मार्गदर्शन लिया मन से, तुम मनमुखी हुए। और बाबा कहते हैं गुरु की बात को मानो, गुरुमुखी हो जाओ। और ये फर्क है, छोटा सा फर्क, लेकिन बड़ा विराट फर्क है, बृहद फर्क है। यहां एक थोड़ा सा नुक्ता ही तो होता है। नुक्ता इधर हुआ तो संसार, नुक्ता उधर हुआ तो वह परमात्मा। अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न कही। अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न कही। वे कहंदिया मैनू समझ ना आवे, गल अल्फ समझाई। ऐन गैन दा फर्क न जाना, ऐन गैन दा फर्क न जाना। लज़्ज़त अल्फ दी आई। बुल्ले शाह, बुल्ले शाह कौल अल्फ दे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई। अल्फ ही का नुक्ता पार कर देता है आदमी को, जो दिल की सफाई कर देता है, निर्मल कर देता है, और जिसे अल्फ की लज्जत आनी शुरू हो गई। जिसने उसका मार्गदर्शन मानना शुरू कर दिया, वह पाएगा कि उसके भीतर हल्की हल्की मिश्री सी मिठास हर वक्त घुल रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि उसके हुक्म में राजी रहो। जाने वह जो मार्गदर्शन देता है उसी हिसाब से चलो। उसके मार्गदर्शन से उलट मत हो जाओ, मनमुखी मत हो, गुरुमुखी हो जाओ। गुरु के मुख से जो अल्फाज निकले, उसने जैसा मार्गदर्शन तुम्हें दिया, उसके ऊपर चलो। सच्चे सिख बनो, शिष्य बनो। तुम सीखते नहीं, बस यही कम। तुम इधर डेरों में उधर डेरों में 5 नाम ले लिए, ये बांस गाड़ दिए, उतरो चढ़ो। तुम्हारे दिल की सफाई। बुल्ले शाह कोल अल्फ दे बुरे, अल्फ एक, बस उसी की बात मानो। जो शरीरधारी नहीं है, क्योंकि शरीरधारी व्यक्ति पंच विकारों से युक्त होगा, और जो पंच विकारों से हीन हो गया वह सच्चा गुरु हो गया। तो 10 गुरु तो सच्चे हैं, 10 गुरु सच्चे, उनकी परीक्षा भी हुई। जलती हुई तवियों के ऊपर बैठाया गया, गर्मी के महीनों में जलता हुआ रेत उनके ऊपर डाला गया। उनकी गर्दनें शीश धड़ से अलग किया गया। उनके बच्चों को दीवारों में चिनाया गया, चमकौर साहब के जंग में शहीद किया गया।
लेकिन वो सच्चे गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि देहदारी को गुरु मत बनाना, नहीं तो फिर वही काम धाम शुरू होंगे, क्योंकि उसके भीतर 5 विकार हैं। वह कामी भी होगा, वह क्रोधी भी होगा, वह लोभी भी होगा, वह मोह से ग्रस्त भी होगा, वह अहंकारी भी होगा। अगर तुमने देहधारी को गुरु बना लिया और तुम देहधारी के गुरु की ही तलाश करते रहते हो, तुम टक्करें मारते रहते हो, और तुम समझते हो कि शायद इस चैनल से, न्यूज चैनल से मिल जाएगा, इस बाबा से नहीं उस बाबा से मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं नहीं मिलेगा। तो सीधा रास्ता बताते हैं तुम्हें, वहां उतर जाओ, उस तल पर उतर जाओ जहां हुक्मों की बरसात होती है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। अगर कोई हुक्म से बाहर हो गया तो फिर वह भटक जाएगा। अगर कोई हुक्म के अंदर रहा तो वह खुशहाल हो जाएगा। नानक हुक्म जे बुझे दा हमें कहे न कहे। अगर तुम उसकी बात, हुक्म की बात मान लोगे, उसका मार्गदर्शन मानकर चलोगे, तो फिर कहां दुखी हो पाओगे? फिर तुम अहंकारी कहां रह जाओगे? फिर तुम मैं कहां कहोगे? फिर तो तुम वही कहोगे तेरा 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 तेरा। यह हुक्म मानने का अंजाम है, तेरा ही है सब। और हुक्म मानने का अंजाम ये है, और हुक्म ना मानने का अंजाम है कि तुम संदूक भरोगे, लॉकर भरोगे, जमीनों को अपने नाम करोगे। यह हुक्म ना मानने का परिणाम है। और तुम वो जोड़ोगे, तुम्हारे जो संग नहीं जाता, मोया संग ना जाए। तो बाबा कहते हैं कि तुम उस तल पे उतर जाओ। बस एक ही हल है, दूसरा कोई हल नहीं। तुम गच्चा खाओगे, और तुम गच्चा खा रहे हो। कितने झंझट, कष्ट, तूफान, दर्द, रोग तुम नहीं झेल रहे? कितनी व्याधियों से तुम ग्रस्त नहीं? कितने रास्ते तुम भटक नहीं गए हो? किनके कारण? इन पाखंडी गुरुओं के कारण, इन देहधारी गुरुओं के कारण। और सीधा सा रास्ता बताया बाबा ने, तुम समझ नहीं पाए उसे। बाबा कहते हैं इन देहधारियों को, क्यों? देहधारी के भीतर विकार होंगे। यह यद्यपि नियम नहीं है, लेकिन तुम पहचान कैसे पाओगे उस व्यक्ति को जिसके भीतर वो लक्षण हैं जो कृष्ण गिनाते हैं? अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। ये तुम लक्षण पहचान कैसे पाओगे? तुम्हें पहचान भी तो नहीं है, पैमानों का तुम्हें पता ही नहीं। इसलिए हाउ विल यू रिकॉग्नाइज? तो बाबा सीधा रास्ता बताते हैं तुम्हें कि पहचान बुद्धि से होगी। तुम बुद्धि को एक तरफ रख दो, उस तल पे उतर जाओ जहां से हुक्म आते हैं, जहां से फरमान जारी होते हैं। जब फरमाए तब तब पा, वैसे ही चलो जैसे वो फरमान करता है, उसके हुक्म के अंदर रहो। वह जैसे कहता है वैसे चलो, फिर देखो जिंदगी कैसे खुशहाल हो जाएगी। इसमें हीरे, मोती, माणिक, रतन, जवाहर जड़े जाएंगे, और तुम पाओगे कि सब तरफ खुशहाली है, सब तरफ आनंद है, खुशबू है, समुद्र हैं, मस्ती के सागर हैं। एक जुनून है आनंद का,
तुम खिलवाड़ करोगे, तुम मस्त रहोगे। धन्यवाद।